नमस्कार साथियों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही सब कुछ होना संभव है। बिना पढ़े कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ थोड़ी-थोड़ी वीडियो देखते हैं, थोड़ा-थोड़ा देखते हैं और सोचते हैं कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर ना करूं और चैप्टर पूरा हल कर लूं या सारे सवाल हल कर लूं। तो ऐसे बच्चे घर बैठ के तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं कर सकते जब तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो एग्जाम हॉल में खड़े नहीं उतर पाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दो। एग्जाम हॉल में तो अपने आप ही आप अच्छे से करके आओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है दिशा दूरी, और हम आज आपको बताने वाले हैं किस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकला और डिग्री में कैसे, अगर उसको घुमाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कुछ इस प्रकार कि पारस दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है, तत्पश्चात वहां से घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो बताइए मुकेश का मुख किस दिशा में है? कुछ इस प्रकार आपसे अगर सवाल आ गए तो आप कैसे हल करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है? और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और इस सेशन को शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कल आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। बीच में कुछ दिशाएं होती हैं जो इन दोनों को मिलकर बनती हैं। ठीक है, ये हो गई साउथ ईस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट, और ये हो गई आपकी वेस्टर्न साउथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताई थी। अगर हम इसको कहीं ना कहीं देखेंगे तो कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। अब वह घूमा, पूरा घूमा इस तरीके से और यहाँ तक आ गया, तो पूरे गोले का जो कोण होता है तो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इसको हम 4 भागों में बांट लेंगे। 4 दिशाएं होती हैं, 4 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक कोण कितना निकल के आएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का, इस तरीके से कुछ समझो। 90 डिग्री का यहाँ निकलेगा, 90 डिग्री का यहाँ निकलेगा और 90 डिग्री का यहाँ निकलेगा। इससे पहले अब आपने समझ लिया कि 4 कोण होते हैं 90-90 डिग्री के। अब हम आपको बताते हैं घूमेगा कैसे। घूमने की दिशाएं भी 2 होती हैं, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये कौन सी है? ये आपकी है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं घड़ी की दिशा। ठीक है, और एक बोल सकते हैं घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक, अब एग्जामिनर आपको क्या बोलेगा? घड़ी की दिशा में घूमना है तो आप किधर घूमोगे, और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमोगे तो कैसे घूमोगे? तो सबसे पहले समझो घड़ी कैसे चलती है। घड़ी यूं चलती है या यूं चलती है? देखो, आप ध्यान से देखो। वैसे ज्यादातर बच्चे स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत से बच्चों को हो सकता है ज्ञान ना हो, लेकिन घड़ी को ध्यान से देखो तो घड़ी कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक है, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, इस तरीके से घड़ी कितनी चलती है। इसको क्या बोलते हैं? या तो बोलेंगे हम, इस वाले में देख लो, दक्षिणावर्त। ठीक है, या इसको बोलेंगे हम राइट हैंड साइड, या बोलेंगे दाईं ओर। ठीक है, अब वही हम इसको इसकी बात करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलेंगे हम वामावर्त। ठीक है, वामावर्त बोलेंगे, या लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, या फिर बाईं ओर। और बाकी हमने अभी बताया था घड़ी की विपरीत दिशा भी लिख के आ सकता है पेपर में। इस तरीके से कुछ हम चलेंगे। अब मान के चलो हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है। अब हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे अभी, अभी हम क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद चलेंगे। सबसे पहले आप समझ लो कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, ये समझना आपको बेहद जरूरी है। ठीक है, अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका बेस क्लियर होगा। बेस क्लियर होगा तो एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे, सवाल को उखेड़ के आओगे। ठीक है,
और नहीं तो आप खुद उखड़ के आओगे, झंडे आपके घर चले आएंगे। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले मान के चलिए एक व्यक्ति का मुख पूरब की ओर है। ठीक, अब वह घड़ी की दिशा में, एग्जामिनर दे दे घड़ी की दिशा में घूमा, दक्षिणावर्त घूमा, राइट हैंड साइड घूमा या दाईं ओर घूमा, मतलब कुछ भी बोल सकता है, अक्सर लिख सकता है पेपर में। अब वह 90 डिग्री दाईं ओर घुमाते हैं हम इसको, तो किधर घूमेगा? इसका दाएं हाथ, हमने पिछली क्लास में हमने आपको बताया था लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट हैंड नीचे है। ठीक है, तो दाईं ओर घूमेगा, तो दाईं ओर घूमा तो 90 डिग्री। अब उसका मुख किस दिशा में आ गया, बताओ जरा बच्चों, किस दिशा में उसका मुख आ गया? तो उसका मुख जो है वह दक्षिण दिशा में आ गया। ठीक है, फिर उसने बोला कि वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 45 डिग्री घूमा। 45 डिग्री घूमा, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ से ये चार जो कोण हैं 90-90 डिग्री के हैं, तो इसके बीच जो कोण बनेगा, कटेगा, तो 45 डिग्री के कोण बनेंगे ना यहाँ पे, हाँ या ना? बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो यह 45 डिग्री फिर से उसी दिशा में, यानी कि जिधर दिशा से आया है और उसी दिशा में 45 डिग्री घूमा, तो कहाँ आ गया ये इसका? अब इसका मुख किधर है बताओ? यहाँ कौन सी दिशा आ रही है बच्चों, बताओ, देखो दिख रही है साफ, यानी कि पश्चिम दक्षिण। तो इसका मुख कहाँ आ गया? पश्चिम दक्षिण में आ गया। अब एग्जामिनर फिर आपको घुमाएगा, फिर सोचेगा वो बच्चा इतना तो कर ही लेगा आसानी से, फिर वह कहेगा कि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमा। घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमा। अब आप यहाँ जानते हैं कि ये कोण आमने सामने के जो कोण है ये 90-90 डिग्री के हैं सारे। ठीक है, पूरा कोण 180 का पूरा बनाएंगे तो 360 का। ठीक है, तो यहाँ अगर भी उसका मुख जो है वो कहाँ है? वेस्टर्न साउथ में है। ठीक, अब उसने कितना घुमाया? 270 डिग्री। कितना, मैं लिख लेता हूँ, याद ना रहे इसलिए, 270 डिग्री घुमाया। अब कहाँ घुमाया? घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखो घड़ी तो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना, अब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है यहाँ से, तो वो यहाँ से सीधे बैक आएगा। 90 डिग्री तो यहाँ हो गया, कितना हो गया यहाँ पे? 90। फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा 90। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा 90। कितना आया? यहाँ से 270 हो गया, 90, 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि 270 डिग्री घूम गया। अब उसका मुंह किस दिशा में है, इसकी बात करेंगे। देखो बच्चे बताओ कौन था? अब यहाँ खड़ा यहीं पे है, ये जा नहीं रहा है कहीं पे, इसको ध्यान रखना। ये खड़ा है, ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, अपनी जगह जगह खड़ा है केवल। ठीक, अभी ये कहाँ आ गया है? 270 डिग्री घुमाया, तो इसका जो मुख है, अब वो मुख इसका इस दिशा में आ गया। कौन सी दिशा है ये? कौन सी दिशा है बच्चों? उत्तर पश्चिम, नॉर्दर्न वेस्ट। ठीक है, समझ में आया? छोटा सवाल है, बेस क्लियर करने वाला। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो भैया मेरी वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, अब हम शुरू से समझाते हैं। मान के चलिए एक व्यक्ति है, उसका मुख जो है सबसे पहले पूरब की ओर है। कहाँ है? पूरब की ओर। मैंने इधर खड़ा हूँ, मैं एक ही जगह खड़ा हूँ, यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, पूरब की ओर इसका मुंह है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसके बाद कहाँ घूमता है? 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक, 90 डिग्री घूमा घड़ी की दिशा में। अब 90 डिग्री घूमा घड़ी की दिशा, तो घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है ना। ठीक है, ऐसे घूमती है, तो मैं अभी मुख मेरा इधर है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमा, तब मैं इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वह 45 डिग्री उसी दिशा में घूमा जिधर से वो घूमते हुए चला है, तो 45 डिग्री में इतना घूम गया, आधा घूम गया। ठीक, फिर कह रहा है कि वह 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा, तो कैसे घूमा? देखो 45, 45, 90। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ऐसे घूमा 90, कितना हो गया? 180 हो गया। फिर मैं इधर घूमा, किधर आ गया? 270 मीटर, और ये कहाँ बन गई? नॉर्दर्न वेस्ट में मेरा मुख इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ऐसे ही बेसिक अपना क्लियर करो। अगर बेस क्लियर है तो समझ लो बहुत अच्छे से आप पेपर में करके आओगे सारी चीजें। और ऐसे क्वेश्चन जरूर डिग्री वाले आपके रेलवे में, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में, आपका एसएससी में, आपका दिल्ली पुलिस में, आप किसी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का एग्जाम देंगे जहां रीजनिंग आ रही है, तो वहां आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। और देखते हैं अब सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है पारस दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। कहाँ खड़ा है? ऐसे करके आप पहले एक चार्ट बना लो, लेकिन मैं अभी बनवाऊंगा, बाद में नहीं बनवाया करूंगा। आपसे सलाह ये दूंगा कि अभी आप बना लो, मैं आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। पारस जो है
दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, मान के चलो इसका मुख किधर है, यहाँ पर है, ठीक। घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। घड़ी की विपरीत दिशा बताओ किधर घूमेगा, इधर या इधर? तो घड़ी की विपरीत दिशा है इधर। अब 180 डिग्री घूमा तो मैंने बताया 90 डिग्री का आधा एक, और ये बनाया 180 डिग्री, कितना हुआ 180 डिग्री घूमा वामावर्त। देखिए अगर 180 बामा या दाया दोनों घुमाएगा तो वहीं आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ से आप आ सकते हो, लेकिन जिस दिशा में घूमने को बोले प्रश्न उसी दिशा में घूमना जरूरी है। अगर आप दिशा को बदलते हो तो नुकसान उठा सकते हो, ठीक है। हाँ सही तो पहुंच जाओगे लेकिन हल सही नहीं निकाल पाओगे, उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। और फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है, उसी दिशा में, यानी कि वामावर्त आया इधर से 180 फिर 45 डिग्री घूमता है। अब देखो इसके बीच मैंने बताया 90 का आधा 45, ठीक है, तो ये 45 यहाँ से 45 डिग्री उसी दिशा में घूम गया, ठीक, 45 डिग्री घूमता है, सही। उसके तत्पश्चात वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, अब वो घड़ी यहाँ से आया यहाँ तक ऐसे घूम गया, इधर को फेस कर लिया इसने अपना, ठीक है। अब वो कहता है कि घड़ी की दिशा में, वह घड़ी की दिशा में फिर से 45 घूम गया, घड़ी तो इधर को घूमती है ना, तो फिर उसका फेस कहाँ आ गया, उत्तर में आ गया, ठीक है। तो बताइए मुकेश का मुख किस दिशा में है, सॉरी मुकेश नहीं है, पारस है, पारस। बताइए पारस का मुख किस दिशा में है। देखिए समझ में आया, यहाँ पहले मुख कहाँ था, दक्षिण में था, उसके बाद 180 डिग्री घूमा तो मुख कहाँ चला गया इनका, 180 डिग्री घूम के उत्तर में चला गया, ठीक है। उत्तर में जाने के बाद फिर 45 डिग्री ये और आगे बढ़ गए, उसके बाद घड़ी की दिशा में 45 डिग्री वापस आ गए, यानी कि घूम गए, तो इनका मुख कहाँ चला गया, उत्तर दिशा में। ऊपर मुख है, ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर, ठीक। तो इसका जो सही जवाब है तो बच्चों सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। हाँ अब हम ये देख लो कैसा लगा, अगर आपको ये सही लग रहा है तो बच्चों मैं आगे बढ़ूं और दिखाऊं आपको कुछ और थोड़ा बोड़ा। उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा ऐसे सवाल आपके पेपर में जरूर आएंगे, और ये पेपर में सवाल हमेशा से ही आए हैं। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हर्षिता का चेहरा उत्तर दिशा में है, ठीक है। हर्षिता को यहाँ खड़ा कर दिया, ठीक है, यहाँ खड़ा कर दिया, चेहरा कहाँ है, उत्तर दिशा में, यानी कि हर्षिता के चेहरे की दिशा जो है वह उत्तर दिशा में है, ठीक। उत्तर दिशा में है, वह 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। वह 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा, देखो घड़ी की विपरीत दिशा ये तो होगी नहीं, ये कौन सी है, घड़ी की दिशा है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमती है, तो यह वापस आ गई और घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम गई। एरो लगा लो, अगर आपको पेपर में थोड़ी दिक्कत आ रही है हल करने में तो हल्का सा एरो निशान लगा लो, तो पता रहेगा किधर साइड से आप लेकर आए हो उसको, ठीक है। घूमती है और तब वह 315 डिग्री की दिशा में घूमती है। तब वह 315 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमती है, ठीक है। तो 315 डिग्री घड़ी की दिशा किधर है बच्चों, यहाँ आ गया उसका चेहरा, सही है, यहाँ से यहाँ आ गया। अब 315 डिग्री उसने घड़ी की दिशा में घूमना है, तो यहाँ से कैसे आया 90, ठीक है, 90 फिर आगे बढ़ गए, कितना आया 180 आया, इधर को फेस कर लिया, फिर यहाँ फेस कर लिया, कितना हुआ ये 9 × 27 यानी 270, और 270 प्लस 45, ठीक है, तो कितना हो गया ये 315 डिग्री घूमे यहाँ से, यानी कि यहाँ से घूमते हुए इस तरीके से घूमते हुए 315 डिग्री यहाँ तक आ गई है, ठीक। जब यहाँ तक आ गई 315 डिग्री घूमती है तो आप क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए उसका चेहरा अब किस दिशा में है। अब आप बताओ, यहाँ खड़ी थी, पहले उसका चेहरा इधर था, फिर उसका चेहरा इधर हुआ, अब एग्जामिनर ने घुमाया कि इतना बैक घड़ी की दिशा में घूमी और इधर आ गई, ठीक है। तो अब बताओ उसका चेहरा क्या है, ये दिशा कौन सी है, देखो ये तो है साउथ और ये है वेस्ट, ठीक है। अब देखो कहीं आपको दक्षिण पश्चिम दिख रहा है ऑप्शन में, कौन कौन को दिख रहा है दक्षिण पश्चिम, बताओ कौन सा है दक्षिण पश्चिम, यानी कि सी, सी बच्चों हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है।
और ये बेस मजबूत कराने के लिए है, आपके पास कोई सी भी बुक हो तो उससे आप इस तरीके के सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे 50 सवाल कराऊं तभी आपके जाके समझ में आएगा। समझने के लिए मेरे 2 सवाल काफी हैं। आप इन 2 सवाल से पूरा तरीका समझ गए होंगे और इस तरीके के आपको जितने भी सवाल मिले, जहां मिले, पुराने पीवाईक्यू मिले, चाहे कोई भी किताब ले लो, ठीक है। मैं किताब का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, मैं अपने वर्धन सिविल एकेडमी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर हम अपना पीडीएफ जरूर दे देंगे आपको। आप उसे सब्सक्राइब कर लेना, वहां से आप पीडीएफ उठा के हल कर लेना पूरी, ठीक है। कल आपको दिन में 11 बजे यानी कि संडे को 11 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी वर्धन सिविल एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और व्हाट्सएप दोनों पे ही मिलेगी, आप बस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहां से आप उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो आपको हमेशा सारी चीजें मिलती रहेंगी। रीजनिंग ही नहीं, मैं जीके, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट यहाँ चल रहा है, सारे पीडीएफ, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको वहाँ पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वहां जाके देख लो, अपना करियर संभालो।